सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। इस साधक महासम्मेलन की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव जी, पूजनीय श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, आपको नमन करता हूँ। हमारे आज के सभा के जो मुख्य अतिथि हैं श्री चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी जी को हमारे मित्र भी हैं बहुत, और हमारे बहुत शुभचिंतक भी हैं। उनको भी मैं नमन करता हूँ। मंच का संचालन कर रहे हैं बहुत तेजस्वी धारा प्रवाह शब्दों में, जो शब्द कम और अंगार ज़्यादा है। गांव में कहते मारते कम घसीटते ज़्यादा है। परम पूज्य स्वामी हरचेतनानंद महाराज जी, मंच पर उपस्थित सभी नाम जो हमारे चक्रपाणी जी ने लिए, सभी संतों को मैं प्रणाम करते हुए, आदरपूर्वक सभी को प्रणाम करते हुए सादर नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ आप सबका। महाराज जी एक काम रह गया, एक मिनट, एक काम जो है रह गया और होता ही है। नींव का पत्थर कई बार दिखाई नहीं देता है। आज हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख संतों की ओर से करौली शंकर महाराज का अभिनंदन कर, लाइन में ऐसे रहोगे ना बाबा जी, आप इधर आओ तो बढ़िया जो है सबका चित्र बढ़िया आ जाएगा। कल का अमर उजाला और हिंदुस्तान में अपना फोटो देख लेना, तुम्हारा भी आएगा। ओ मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्राणां उदयस्तव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः, न संशयो न संशयो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी परम पूजनीय संतों को जो मंच पर आसीन हैं, और उन सब महागुरुओं को जो स्थूल शरीर की दृष्टि संभव नहीं है जो देख सके, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अखाड़ों के संरक्षक, सभी संतों के संरक्षक, सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी परम पूजनीय संतों को जो मंच पर आसीन हैं, और उन सब महागुरुओं को जो स्थूल शरीर की दृष्टि संभव नहीं है जो देख सके, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अखाड़ों के संरक्षक, सभी संतों के संरक्षक,
सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस समय देश में एक बाढ़ आई हुई है। टोना टोटका, झाड़ फूक, बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या में ढकोसले, ढोंग, जो हिंदू समाज को खास तौर से नष्ट कर रहे हैं। स्वामी जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको अपनी वाणी में कहीं पर जरूर रखें। सबसे पहली बात कहना चाहता हूं, जो ये ढोंग ढकोसलों पर रोक लगनी चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब उन ढोंग और ढकोसलों से गुजरे हैं। जितने लोग बैठे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। संत समाज से ही पूरा मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जब भी कभी कोई बात आए तो तंत्र शब्द को सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने अपमानित किया है, वो इन्हीं लोगों ने अपमानित किया है। तंत्र विशुद्धतम एक शब्द है जिसका अर्थ ही व्यवस्था है। ये आप सबको हमें बताना नहीं है, आप सब समझते हैं। ये सब समझ के बैठे हैं तंत्र क्या है। ये आपके सामने ऐसे ही 10 घंटे और बैठे रहेंगे। इनमें इतनी शक्ति, ये साधना की शक्ति है। अभी और कोई सम्मेलन होता, आप देख रहे हो तो लोग उठ उठ के जा रहे होते, आ रहे होते, जा रहे होते, आ रहे होते। ये अपनी जगह से हिले नहीं। हमारी बच्चियां बैठी हैं, माताएं, बहनें, एक तरफ से देखिए, ये भी एक साधना है कि जहां महापुरुष इतने विराजमान हो, उनकी वाणी एक एक शब्द हीरे से बढ़कर है, उसको सुनने से वंचित न रह जाए, इसलिए कोई उठेगा नहीं ऐसे। इनको बोला नहीं गया कि आप उठना मत, ये अपने मन के मालिक हैं। ये वास्तव में अपने मन के मालिक हैं। अभी तक मन इनका मालिक था। तो वो जो एक अव्यवस्था फैल रही है समाज में, जरूर सब लोग, मेरा आग्रह हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई मौका आए तो इस प्रकार से जरूर चर्चा हो, कहीं गंभीर चर्चा, तो वहाँ जरूर रखा जाए कि इस प्रकार के ढोंग और ढकोसले बंद होने चाहिए। हमारी माताओं बहनों के साथ जो हरकतें, जो उनकी बेइज्जती, जो उनका मान मर्दन होता है ऐसे स्थानों पे, वो अक्षम्य है। मेरे सामने बहुत किस्से आते हैं। यहाँ तमाम बैठे लोग, जो ये जितने साधक आप देख रहे हैं, जो अपने अपनी समस्याओं से पीड़ित थे, कहीं दरबार ने ऐसे 2 लाख साधक अब तक तैयार कर दिए हैं, जो अपने घर में रह करके साधना कर रहे हैं, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए साधना कर रहे हैं, और संतों के चरणों में हमेशा ये दंडवत है। इनको यही समझाया और बताया गया है। अब तो ये स्वयं से समझते और जानते हैं, इन्हें समझाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ये खुद समझ रहे हैं महाराज जी, ये समझने में सक्षम है, क्योंकि समझाया तो किसी को जा ही नहीं सकता। पिता अपने पुत्र को नहीं समझा सकता। आप सिर्फ सूचना दे सकते हो, उससे बोल सकते हो, कह सकते हो। समझाने वाली क्रिया बनी नहीं, समझने वाली क्रियाएं होती हैं। तो समझने में सब सक्षम है। जब समझना चाहता है व्यक्ति तो समझ ही लेता है। मैं जब कहता था, मेरे पास लोग शुरू में, मैं समझाने की कोशिश करता था, तो समझ नहीं पाते थे लोग मेरी बात को। थोड़ा सा कभी पीछे जाके विरोध भी करते थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होगा।
मुझे लोग बताते थे तो मैं यही समझता था, दरबार कहता था नहीं नहीं ठीक है, वो तो समझने ही आए हैं, दोष मुझ में है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। समझने वाले में कोई दोष नहीं, विद्यार्थी में कोई दोष नहीं, अगर दोष है तो फिर टीचर का है, शिक्षक का है। तो ये जो बैठे हैं जितने लोग, इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो ये स्वयं या इनके परिवार के लोग मौत का दरवाज़ा छू के आए और दरबार इनको ऐसे पकड़ के वापस लाया है, खींच के लाया है। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए, देखिए। ये हैं स्वामी जी, ये वो लोग हैं, इन्होंने या इनके परिवार के किसी सदस्य ने मौत का दरवाज़ा जरूर छुआ है, और जिसको भोलेनाथ और माँ की कृपा प्राप्त हुई और यमराज भी पीछे हटता है। शुक्राचार्य जी का एक शिष्य भी ऐसा था जो शमशान से मुर्दे को वापस लाता था, आप भी ऐसा ही ला रहे हो। तो मैं आपसे सबसे विनम्र आग्रह करते हुए ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं बहुत लोग कि अरे वो क्या मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, दरबार कहता है नहीं, लेकिन जो मुर्दा होने जा रहा है, जो मरने जा रहा है, दरबार उसको बचा जरूर सकता है और रोज यही करता है। मुर्दे को जिंदा नहीं करता, लेकिन जिंदे को मुर्दा नहीं होने देता। अगर उसमें शेष है उसकी श्वासें ईश्वर से दी हुई, तो जितनी भी अकाल मृत्यु हैं सब काटी जा सकती हैं और रोज कटती। इनके प्रार्थना, इनके संकल्प से इनकी अकाल मृत्यु कटती है। दरबार ने जब एक अनुसंधान किया, बहुत अद्भुत अनुसंधान है महाराज जी, पूरे संत समाज से कहना चाहेंगे, हम इस बालक की बात को चाहे हल्के में ही समझना, लेकिन समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। अगर हम हर प्रकार से आप सबको प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, सभी को। सभी को प्रमाण देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, सभी अखाड़ों के समक्ष, सभी जितने संत जन हैं उनके समक्ष मैं वो परीक्षा देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि सत्य को आपके सामने परिभाषित कर देंगे, सत्य को आपके सामने निश्चित रूप से साबित जरूर कर देंगे। ये दरबार की कृपा है, ये भोलेनाथ की कृपा है, ये माँ की कृपा है। आपको प्रमाण के रूप में बताएं, जितने लोग भी सभागार में उपस्थित हैं सम्मेलन में, भोलेनाथ की अद्भुत कृपा देखिए। जब हमसे कोई पूछता है कि हरिद्वार है कि ये हरद्वार, क्या बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये हरिद्वार भी है और ये हरद्वार भी है, एक साथ है। ये दोनों होने चाहिए, दोनों उपस्थित है। ये हरिद्वार है। महाराज जी आपने अपने शब्दों में कहा था, कलयुग में हरिद्वार का ही महत्व है, प्रधान तीर्थ है। तो इसलिए हम कानपुर से और आपके लोगों के शरण में आए, इस प्रधान तीर्थ में आए कलयुग में, और इतने साधक लेके आए, लाखों साधक है। जब कभी आप कोई बड़ा एक सम्मेलन करो तो देखो, अभी तो यहाँ से आ नहीं पाए, बाहर बाहर घूम रहे हैं सब, अभी बाहर बाहर हैं बेचारे, बाहर से सुन रहे हैं, स्क्रीन लगी है, लोग अपनी अपनी जगह सुन रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए अद्भुत उस माँ का प्यार, उसका दुलार। किसी में भी एक अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा है, किसी में, सब लोग चेक कर सकते हैं। ये बात मैंने परम पूज्य शंकराचार्य जी श्री अभिव्यक्तेश्वरानंद जी के भी संसद में कही थी। पूरे संसद को मैंने अनुभव कराया था, भोलेनाथ की महिमा से सबको परिचित कराया था। किसी को भी एक नकारात्मक भाव अंदर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है और नहीं आ सकता है। एक कामुक विचार किसी में उठ नहीं सकता, चाहे आंख बंद करके सब चेक कर लो। भोलेनाथ की जहां शक्ति होगी,
जहाँ भोलेनाथ का औरा होगा वहाँ काम वासना का कोई काम नहीं है। जितनी बच्चियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सब भाई बैठे हैं, एक कामों का स्पंदन नहीं है इनके अंदर। ये ऐसे साधक हैं स्वामी जी। सबको भोलेनाथ की सौगंध है, माँ की सौगंध है, त्रिपुर सुंदरी की, माँ महाकाली की। किसी को कोई गंदा विचार आ रहा हो तो हाथ उठाए, उठाइए। कोई कामुक विचार आ रहा हो, काम वासना आ रही हो स्त्री पुरुष सोच करके, तो हाथ उठाएं। भोलेनाथ की सौगंध ध्यान रखना, झूठ मत भूलना। इतने संत हैं हमारे सामने, पूज्य संत सब विराजमान हैं। 13 के 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि स्वयं अध्यक्ष जी विराजमान हैं। झूठ नहीं बोलना है। भोलेनाथ की सौगंध है, माँ की सौगंध है सबको। आपका जो सबसे प्रिय है परिवार में, उसकी भी सौगंध है। किसी में कोई गंदा विचार, निगेटिव थॉट्स कुछ आ रहा है, कोई कामुक विचार आप सब में भी नहीं आ रहा है। कोशिश करके देख लीजिए, एक नकारात्मक विचार ले आएगा, यही भोले भंडारी की शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति है भोलेनाथ की। यही साधना में जो सबसे बड़ी बाधा है, ये सब इनसे गायब है। ये जब साधना करते हैं तो न काम वासना इन्हें छू सकती है, ना इन्हें कोई नकारात्मक विचार छू सकता है, और ना ही महाराज श्री पूज्य श्री महाराज, ये बालक आपसे निवेदन करता है, ना ये भूत में ट्रेवल कर सकते हैं, ना भविष्य में ट्रेवल कर सकते हैं, केवल वर्तमान में रहते हैं।